देश में सैनिक की जरूरत पड़े तो फैसल रहमान आमिर इस हिंदुस्तान और इस देश के लिए मरने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने के लिए भी तैयार है। सरकार मेरा इस्लाम कहता है कि जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, अगर जरूरत पड़े तो इस देश के लिए मर जाओ, अगर वो जो इस देश के काम नहीं आए वो मुसलमान नहीं हो सकता है। सच्चा मुसलमान वही है जो। स्वागत है आपका बोल मिथिलांचल में। हमारे साथ वही चर्चित चेहरा है फैसल रहमान आमिर, जो कि एक बीच में विवाद में घिरे थे कि आरजेडी छोड़ के भागे हैं टिकट के लिए, एआईएमआईएम में टिकट के लिए आए हैं। क्या कहेंगे फैसल साहब? बीते दिनों आपके नेता भी आए थे। देखिए, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का और जो लोग देख रहे हैं उन सब का मेरे तरफ से धन्यवाद, मेरी पार्टी की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया। आपका एक सवाल था टिकट के लिए, तो जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं सबको टिकट का लॉब होता है कि हम चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े। हमें भी है चुनाव लड़ने का, मगर चुनाव में जिताएगी कौन? जनता। तो अब जनता जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ती जा रही है। अब जनता आरजेडी में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एमआईएम ने हमें जो इज्जत जो सम्मान देने का काम किया वो राजद ने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है हम अपने एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या लगता है इस पर खेला होगा मिथिलांचल में? जबरदस्त खेला हो रहा है। मिथिलांचल में क्या, पूरे बिहार में खेला होगा। जो लोग ख्वाब में बैठे हुए मुख्यमंत्री बनने का, वो आज आप नोट कर लीजिएगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पिछले बार तो काफी अच्छा सीट भी आ गया था। इस बार 2010 वाला 2025 में दौर आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। इस बार पूरे बिहार में 40 से 45 अगर सीट जीत जाए राजद तो बहुत है, और खास करके मिथिलांचल और सीमांचल तो पूरा आरजेडी साफ है, ये आप नोट करें। एमआईएम कितने पार्टी पे लड़ रही है चुनाव? अभी तक 100 सीट पे एमआईएम चुनाव लड़ेगी मिथिलांचल, पूरे बिहार में, मिथिलांचल, सीमांचल, तिरहुत। मिथिलांचल में किन किन सीटों पे लड़ रही है? मिथिलांचल का अभी तो पूरा सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है, मगर तिरहुत में एक सीट डिक्लेयर हुआ है जहां हमारे नेता गए हैं। उस सीट का फैसल रहमान कहां है? तिरहुत फैसल रहमान मिथिलांचल में है सर, तिरहुत में नहीं है। फैसल रहमान जाने में कंफर्म है, कंफर्म माना जा रहा है। पार्टी का बस घोषणा बचा हुआ, इसी बार घोषणा हो जाता। कहीं ना कहीं ये भी हवा चल रहा है कि फैसल रहमान छोड़ रहे हैं, पार्टी रात साफ हो गया है, बंद कमरे में मीटिंग हुई है। बंद कमरे में मीटिंग में देखिए, विरोधी जो होते हैं, जब विरोधी के पास कुछ नहीं बचता है तो दूसरे पे इल्जाम लगाना होता है। इल्जाम लगा दीजिएगा, मगर इल्जाम को सच्चाई में लाने में समय होता है। ठीक है, लोग बहुत तरह का बोलते हैं, ठीक है, मगर कौन किस पार्टी में है? अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब राजद में है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जानता। फातमी साहब राजद में थे, इतने पुराने थे, लोग बोलता था कि राजद के फाउंडर मेंबर है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि राजनीति में कुछ तय नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर फैसल रहमान आमिर वो विचारधारा है जो समाजवादी का विचारधारा है, और गरीब और मजलूम की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला फैसल रहमान आमिर है। पार्टी का सिंबल, पार्टी अगर उस लायक हमें समझेगी तो उम्मीदवार बनाएगी। देखिए, हमारे नेता को कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, और इम्पोर्टेंट काम क्या आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना था बिल बोर्ड को लेके, इसलिए वो डिक्लेयर नहीं हुआ। नहीं तो मिथिलांचल के दरभंगा में भी 2 से 3 सीट का डिक्लेयर होने वाला था, इसीलिए उन्होंने दरभंगा में भी रुके थे। जनता, आपके जो पार्टी के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, आपके नेता को चाहने वाले, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी दिखी है। किस चीज को लेके? मुलाकात नहीं हो पाई आपसे, बंद कमरे में मुलाकात होती है, उन लोगों से नहीं होती। नहीं, हम भी एक कार्यकर्ता है, कोई हम पार्टी के पद पे नहीं है। और कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, बहुत सारे से नहीं हुई। देखिए, हुआ क्या था, ओवैसी साहब हमारे नेता जब हैदराबाद से चले थे तो सीमांचल आए थे। सीमांचल में तौसीफ भाई जो पूर्व विधायक, वो एमआईएम में ज्वाइन किए थे, उनका स्वागत किया। वहां बिल के खिलाफ उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया और वहां सभा को संबोधित किया। वहां सीटों का डिक्लेयर भी किया, कुछ सीट का वहां डिक्लेयर किया। वहां से 400, 350, 400 किलोमीटर आते आते हमारे नेता थक चुके थे, पूरा आके अंदर चले गए थे आराम करने के लिए। और जाहिर सी बात है, जो कार्यकर्ता पार्टी हित में होगा वो अपने नेता को तकलीफ नहीं देना चाहेगा। उनके हर फैसले पे कार्यकर्ता खुश है, वही असली कार्यकर्ता। हम लोग को कोई नाराजगी नहीं। ढाका में 15 मिनट वाला बयान जो है, उस पर क्या कहेंगे कि 15, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे नेता ने साफ लफ्जों में कह दिया, साफ लफ्जों में हमारे नेता ने कह दिए, जो दहशतगर्द, जो आतंकवादी, जो टेररिस्ट,
जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ खून बहाया है, अभी तक हिंदुस्तान की सरकार उसको जवाब नहीं दे रही है। और हम लोग कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार अगर हम लोगों को इजाजत दे, जिस दिन हमारे देश में सैनिक की जरूरत पड़े, तो फैसल रहमान आमिर इस हिंदुस्तान और इस देश के लिए मरने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को भी खत्म करने के लिए तैयार है। सरकार तो काम कर ही रही है, कल मॉक ड्रिल कर रही है। जो हमारे देश की तरफ, जो हमारे हिंदुस्तान देश है मेरा इस्लाम कहता है कि जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, अगर जरूरत पड़े तो इस देश के लिए मर जाओ। अगर वो जो इस देश के काम नहीं आए वो मुसलमान नहीं हो सकता है। सच्चा मुसलमान वही है जो इस देश के लिए शहीद हो जाए, देश के लिए मर मिटे। चलिए अंत में लौट करके आते हैं आपके विधानसभा में, जाले विधानसभा से आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। फैसल रहमान आमिर कहाँ है? फैसल रहमान आमिर बहुत मजबूत है, जनता के बीच में है, जनता के दिल में है। अब तक क्या किया है जनता के लिए? जनता के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के साथ कोई अन्याय होता है तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अभी तो फैसल रहमान आमिर विधायक नहीं है कि उसके हम अपने क्षेत्र के लिए काम करें, मगर जिस दिन जाले की जनता ने हमें उस लायक बना दिया तो इंशाअल्लाह ताला जाले की जनता कभी मायूस नहीं होगी। जाले की जनता के हक हुकूक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा लोगों को फ्री वहां हमारे लोग होंगे, जो जनता वहां आएगी और हफ्ते में एक दिन हम खुद अपने जाले में अपने दारुसुलूम में बैठ के समय देंगे और जनता के हित में काम करेंगे। चलिए अंत में आते हैं, आपके बारे में कहा जाता है, विपक्षी कहते हैं कि नवसिखवा है। लोग इल्जाम लगाने वाले बहुत कुछ है। फैसल रहमान आमिर नव युवक है या नौसिखा है जिनके पास 4 लोग खुद ही नहीं रहते हैं, जो लंबा कुर्ता पहन लेते हैं। गठबंधन के नेता लोग कुर्ता लंबा पहन लेते हैं, एक आदमी ढूंढिएगा तो उनके पास नहीं मिलेगा। एक आदमी, चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, एक आदमी उनके पास नहीं मिलेगा। वो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया कि कम से कम 4 लोग फैसल रहमान आमिर के साथ रहते हैं और वो 4 लोग ऐसे हैं कि आपके गठबंधन के 100 पे भारी है वो 4 में। फैसल रहमान आमिर का व्यक्तिगत कितना वोट है? फैसल रहमान आमिर का व्यक्तिगत वोट क्या है ये तो आने वाले समय में जनता तय करेगी। हम अभी बोल के क्या करें। और दूसरी चीज, अनुभव की कमी है। क्या अनुभव की कमी है? उनसे आपको जो ये बात बोले आप उनसे पूछिए कि अनुभव की क्या कमी है। चुनाव लड़ेंगे नहीं तो चुनाव देखेंगे कैसे? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम बता देंगे कि क्या अनुभव होता है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जाता है। जो लोग ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं कि फैसल रहमान आमिर 2025 विधानसभा में विपक्षी पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल भारी पड़ेंगे। ये वोट से जीत रहे हैं हम जाले में, ये तो जनता तय करेगी कि कितने वोट से हमें चुनाव जिताएगी। अगर हम उस लायक होंगे तो जाले की जनता हमें वोट देगी, अगर हम उस लायक नहीं होंगे तो जाले की जनता वोट नहीं देगी। प्रतिनिधि करने के लिए जरूरी होता है कि आपको हर चीज से सक्षम होना, अपने जनता के बीच में रहना। 10 लाख 15 लाख 5 लाख लोगों के आप प्रतिनिधि बनिएगा तो उस लायक आपको होना होगा। चलिए अंत में आप अपने जाले विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि एक बार जरूर अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद दें, मौका दें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो जरूर कामयाब होंगे और उन लोगों को मायूसी नहीं होगी। हर टाइम आपका बेटा आपके पास रहेगा, आपका भाई आपके पास।